बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहसिन आलम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पित्ते की पथरी के वाले से, जिसको गाल स्टोन भी कहा जाता है। दोस्तों, जैसा हमारा लाइफस्टाइल बन गया हुआ है, हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना बन गया हुआ है, उसके बरक्स अगर देखा जाए तो पित्ता की जो पथरी है ये बड़ी आम बात हो गई हुई है। तो ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो बगैर ऑपरेशन के पित्ते की पथरी को रिमूव करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि पित्ते की पथरी क्या होती है, इसके पीछे क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और इसकी वजह से क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की भी बात करेंगे जो कि बगैर ऑपरेशन पित्ते की पथरी को रिमूव कर देती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं। दोस्तों, गाल स्टोन के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि गाल ब्लैडर क्या होता है। दोस्तों, गाल ब्लैडर की अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये हमारे जिगर के निचले हिस्से में पाया जाता है। अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो ये बाइल को जो है हमारे इंटेस्टाइन में शिफ्ट करता है, जिस वजह से फैट्स को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। दोस्तों, जो बाइल होता है ये हमारा जिगर जो है इसको प्रोड्यूस करता है। यही बाइल जो है हमारे गाल ब्लैडर में स्टोर होता है और यहीं से जो है आगे ट्रांसफ़र होता है। अगर किसी वजह से इस गाल ब्लैडर में स्टोन डेवलप हो जाए तो इसको हम गाल स्टोन या पित्ता की पथरी कहा जाता है। मज़ीद बात कर लेते हैं कि पित्ते की पथरी होने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। दोस्तों, गाल स्टोन की अगर वजूहात की बात कर ली जाए तो मेन इसकी दो ही वजह देखने को मिलती हैं। एक कोलेस्ट्रॉल लेवल है। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको गाल स्टोन डेवलप हो सकता है। दूसरी इसकी वजह होती है बिलीरुबिन लेवल का बढ़ जाना। अगर ये लेवल बढ़ता है तो भी पित्ते की पथरी डेवलप हो सकती है। दोस्तों, अगर मज़ीद बात कर ली जाए पित्ते की पथरी के हवाले से तो दोस्तों ये जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपके पेरेंट्स में पित्ते की पथरी रह चुकी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चों को भी हो सकती है। दोस्तों, जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उनमें भी पित्ते की पथरी डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर मज़ीद बात की जाए तो जो लोग बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, फाइबर का इस्तेमाल कम करते हैं या पानी कम पीते हैं तो भी उनको पथरी डेवलप हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, डायबिटीज़ पेशेंट को भी पित्ते की पथरी डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लिवर इन्फेक्शन की वजह से भी पित्ते की पथरी हो सकती है। अगर आपको किसी किस्म का भी लिवर का इन्फेक्शन है, लिवर सिरोसिस है, तो भी पित्ते की पथरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर ख़वातीन की बात की जाए तो ख़वातीन में हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से भी पित्ते की पथरी देखने को मिल सकती है। मेल्स की निस्बत फीमेल्स में पित्ते की पथरी डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब भी फीमेल्स 40 की एज जो है वो क्रॉस करते हैं तो उनके हार्मोन्स जो है वो चेंज होते हैं बहुत ज़्यादा और उस वजह से पित्ते की पथरी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ वजूहात थी। वैसे तो और कई वजूहात हो सकते हैं लेकिन कॉमनली यही वजूहात देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर गाल स्टोन के साइन एंड सिम्टम्स की बात कर ली जाए तो 60 to 80% पेशेंट को कोई भी साइन एंड सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते। हमने अपने क्लिनिक में ये देखा है कि 60% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कोई भी साइन एंड सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते। अलबत्ता अगर वो बाई चांस कभी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उनको पित्ते की पथरी देखने को मिलती है। बाज़ केसेस में देखने को मिलता है कि गाल ब्लैडर की जो डक्ट होती है वो अगर स्टोन की वजह से ब्लॉक हो जाती है तो बाइल जो है वो आगे शिफ्ट नहीं हो सकता, जिस वजह से बहुत स्वेयर जो है वो सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इस केसेस में जो पेन है वो राइट साइड एब्डोमेन से शुरू होता हुआ हमारे कंधे तक जाता है और ये जो पेन है रेडिएट करता है और बाज़ दफ़ा इतना स्वेयर होता है कि जो पेन है इसके साथ मरीज़ को फीवर हो जाता है, वॉमिटिंग्स शुरू हो जाती हैं और बाज़ दफ़ा जो है वो पूरे पेट में इरिटेशन देखने को मिलते हैं और इसके अलावा कई कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं। और ये पेन मुसलसल नहीं होती, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती है और कभी ये बहुत ज़्यादा माइल्ड हो जाती है, लेकिन ये चंद हफ्ते तक रह सकती है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं तो इसको प्रॉपर डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, क्योंकि ये पित्ते की पथरी के साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। दोस्तों, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं जो कि हम अपने पेशेंट्स को क्लिनिक में यूज़ करवाते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। हमने ये मेडिसिन उन पेशेंट्स को भी यूज़ करवाई हैं जिनको डॉक्टर्स ने सर्जरी रिकमेंड की थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह इन मेडिसिन को इस्तेमाल करके रिकवर हो चुके हैं। मेरा आपको ज़ाती तौर पर मशवरा है कि अगर आपको पित्ते की पथरी है और डॉक्टर्स ने सर्जरी रिकमेंड की है तो उनको ये मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो चलिए मेडिसिन की बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको 4 मेडिसिन का कम्बिनेशन बताऊँगा जो कि आपने 100 ml की बोतल में मिक्स करके इसको
यूज़ कर लेना है। सबसे पहले हम जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं वो है चैलिडोनियम मदर टिंचर। दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि जिगर के अफ़ाल पर बहुत अच्छा काम करती है और स्टोन को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, ये आपने अपने कम्बिनेशन में ज़रूर इस्तेमाल कर लेनी है। दूसरी मेडिसिन जो हम अपने कम्बिनेशन में यूज़ करवाते हैं वो है कार्डस मैरिनस मदर टिंचर। दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि बाइल को जो है वो बहुत ज़्यादा पतला करती है। अगर बाइल आपका गाढ़ा है और उस वजह से अगर आपको स्टोन डेवलप हो गया है तो ये उस पर बहुत अच्छा काम करती है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तीसरी मेडिसिन जो हम अपने कम्बिनेशन में यूज़ करवाते हैं वो है चुइनेंथस मदर टिंचर। दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, अगर आपको गाल स्टोन की वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहा तो ये इस पर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये मेडिसिन भी आपने कम्बिनेशन में इस्तेमाल कर लेनी है। दोस्तों लास्ट में हम जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं वो है बर्बस वल्गैरिस मदर टिंचर। दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, चाहे किडनी स्टोन हो चाहे गाल स्टोन हो, ये दोनों में बहुत अच्छा काम करती है। बेसिकली ये जो पथरी है उसको डिसॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये मेडिसिन आपने कम्बिनेशन में ज़रूर इस्तेमाल कर लेनी है। दोस्तों ये चारों मेडिसिन जो है आपने 100 ml की बोतल में जो मिला के है वो 20 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर लेने हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस कम्बिनेशन के अलावा आपने 2 मेडिसिन और यूज़ करनी है। एक मेडिसिन है फेल्टोरी 3x टैबलेट्स में और दूसरी मेडिसिन है कोलेस्ट्रिनम 3x टैबलेट्स में। दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि पित्ते की पथरी में बहुत अच्छा काम करती है। अगर इस मेडिसिन की डोजेज की बात कर ली जाए तो एक एक गोली जो है आपने दिन में 3 दफ़ा यूज़ कर लेनी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। गाल स्टोन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।